ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य संत चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो लोग बहुत व्यस्त हैं, जिनके पास पूजा करने का समय नहीं है, उनसे कहा जाए कि पूजा करिए, थोड़ा बहुत तो समय दीजिए, भगवान के नाम पर भी दीजिए। वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक विधान आपको बताऊंगा कि यदि आपने वो कर लिया तो आपकी 3 पीढ़ियों को भी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि पूजा की ये वो विधि है जिसे भगवान सबसे अधिक पसंद करते हैं। ये संसार क्या है? ये संसार उस परमात्मा की रचना है, और इस रचना में जो भी जीव हैं उनकी सेवा करना परमात्मा की सच्ची सेवा होती है। अब आप कहेंगे सेवा करने का समय मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसी सेवा बताऊंगा जिसे करने के लिए आपको समय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सेवा स्वयं होगी। कैसे होगी? जैसे आपने एक बार बैंक जाकर के और 10 लाख रुपया डाल दिया, वहां फिक्स कर दिया। एक बार बैंक गए, उसके ब्याज से आप कितना फायदा उठाएंगे, और तब तक उठाते रहेंगे जब तक वो पैसा बैंक में जमा रहेगा। ऐसे ही एक विधि मैं बताऊंगा आपको, बहुत सरल है करने में, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों पीढ़ियों तक चलता है। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आपको इन 5 कार्यों में से आप जो भी कर सकते हैं आप चुनाव कर लें। 5 कर सकते हैं, सो फार गुड। 5 नहीं कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, आप 1 करें। 2 कर सकते हैं, 2 करें। देखिए, पूजा करने में हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। हमारे अंदर अहंकार भी आ सकता है। सिद्धि शक्ति आने पर हम उल्टे सीधे कार्य भी कर सकते हैं, जिसका परिणाम हमें निश्चित मिलेगा, और वो परिणाम हमारे लिए दुखदाई होगा। क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसका परिणाम हमेशा ही सुखद होगा। तो आइए बात करते हैं। पहला कार्य आप क्या करें? पहला कार्य है, हमारे शिव महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति शिव मंदिर के पास एक बेल का पेड़ लगा देता है, बेल का, जानते हैं उसको संस्कृत में बिल्व कहते हैं, जिसके पत्र भगवान शिव की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। आप एक बेल पत्र लगा दीजिए, वो बेल वृक्ष लगा दीजिए। वो बेल वृक्ष जब तक रहेगा और उससे जो भी पत्ते तोड़े जाएंगे और भगवान शिव पर चढ़ते रहेंगे, तब तक उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए कितना फायदे का सौदा है। एक बार लगा दीजिए आप बेल, उसकी देखभाल करते रहिए, और जब उससे पत्ते तोड़ करके कोई भक्त भगवान शिव को अर्पित करेगा तो वो वस्तु आपकी है, तो इसका फल आपको भी मिलेगा। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पूजा का समय नहीं है तो आप मत करिए, आप बेलपत्र लगा, बेल पुष्प, बेल वृक्ष लगा दीजिए। ठीक है? इसका
शिव पुराण में इतना महत्व बताया गया है कि आपकी पीढ़ियों तक को कोई कष्ट नहीं होगा, उनके ऊपर शिव कृपा बनी रहेगी। दूसरा कार्य, आप अपने घर की छत पर 2 बर्तन लीजिए, मिट्टी के सकोरा टाइप के होते हैं ना, वो बर्तन ले लीजिए। एक बर्तन में पानी भर दीजिए और एक बर्तन में दाना भर दीजिए। दाना, अनाज के दाने, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जो भी उपलब्ध है आपके पास, छत पे रख दीजिए। जब तक आप ये कार्य करते रहेंगे, इससे उन चिड़ियों की तृप्ति होगी। किसी की भी भूख बुझा देना बहुत बड़ा पुण्य है। आपको मालूम है कि सभी के अंदर आत्मा एक ही है। जब वो उनकी भूख बुझ जाएगी तो उनके हृदय से जो आवाज निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, जो दुआ निकलेगी, उसे मेटने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। वो फलित होकर के ही रहेगी और आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। एक तो फायदा ये होगा। दूसरा फायदा, घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी है तो वो चिड़ियां लेकर के उड़ जाएंगी, घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, चाहे इसको कर लीजिए, सरल लगता हो, बेल का पौधा नहीं लगा सकते, बेल का वृक्ष नहीं लगा सकते, तो यह कर लीजिए। तीसरा, आपके पास पैसा है, समय नहीं है, तो आप एक नलकूप लगवा दीजिए ऐसी जगह पर जहां से लोग आते जाते हो। नलकूप, क्योंकि हैंडपंप खराब हो जाते हैं, कौन देखेगा उसको। आप नलकूप लगवा दीजिए, एक लेबर कर दीजिए, फ्री, वो पानी फ्री रहेगा। उस पानी को जो भी पिएगा, प्यासा पथिक जब उस पानी को पिएगा तो वो तृप्त होगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी, और जब उसकी आत्मा तृप्त होगी तो आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, उसके हृदय की दुआ काम करेगी आपके लिए। लेकिन ध्यान रखें, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप ये दान कर दीजिए, उसमें ना दोस्त बाधा बनेगा ना दुश्मन बनेगा। दोस्त भी पानी पिएगा, दुश्मन भी पानी पिएगा। आप दुश्मन को तो दान कर नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से आपका दुश्मन भी आपसे फायदा उठाएगा। परमात्मा को यह बहुत बड़ा, बहुत प्रिय है कि जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता वो परमात्मा का भक्त है। परमात्मा उससे बहुत प्यार करते हैं। बात समझ में आई? आप ये काम कर लीजिए, तो जब तक वो हैंडपंप, वो नलकूप रहेगा, संचालित रहेगा, पानी देता रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे, तब तक आपको उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। और इस संसार में याद रखें, इस संसार में दुख का कारण है पाप और सुख का कारण है पुण्य। जो भी लोग आज हमें दुखी दिखाई देते हैं, किसी प्रकार का कष्ट है उन्हें, किसी भी प्रकार का, उनके पाप कर्मों के कारण ही तो है। और जो लोग आज सुखी दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों सुखी हैं? क्योंकि ये उनके पुण्य का फल है, वो आज भोग रहे हैं। कोई कम सुखी है, अधिक दुखी है, तो जो अधिक दुखी है उसके अधिक पाप हैं, कम सुखी है तो उसके कम पुण्य हैं। तो आप पुण्य अर्जन करिए,
परमात्मा की भक्ति का ये एक तरीका है जिसे परमात्मा बहुत पसंद करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, एक गधा था, गधा, एक कथा 2 मिनट की है। एक गधा था, प्यास से उसके प्राण जा रहे थे। शंकर जी को चढ़ाने के लिए कांवर नहीं ले जाते हैं ना, जानते हैं आप सब। कांवर लेके जा रहा था एक व्यक्ति, लोग चले गए, वो रुक गया। उसने कहा ये गधा है और ये प्यासा मालूम पड़ता है, तड़प रहा है, इसको प्यास लगी है, क्या करूं, मेरे पास थोड़ा पानी है, चलो इसकी जान तो बच जाएगी अभी। तो उसने शंकर जी के लिए जो पानी ले जा रहा था, गंगा जल ले जा रहा था, वो गंगा जल उस गधे को पिला दिया। लोगों ने उसे बड़ा दुत्कारा, साथियों ने कहा तूने तो सत्यानाश कर दिया अपनी यात्रा का, अब क्या चढ़ाएगा, तूने उस गधे को पानी पिला दिया, ये शंकर जी पे चढ़ना था। उसने कहा भैया आप जाओ, मेरी समझ में आया वो मैंने कर दिया। और वो बगैर पानी के ही पीछे पीछे चल दिया। किसी की कांवर मंजूर नहीं हुई मंदिर में जब तक वो नहीं पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो मंदिर से आकाशवाणी हुई कि इसकी यात्रा सफल है, इसने हमारे एक जीव की रक्षा की है। तो आप समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस है भगवान की बनाई हुई रचना की सेवा करने में, क्योंकि हर जीव के अंदर एक ही आत्मा निवास करती। किसी को भी आप दुख देते हैं तो स्वयं आप परमात्मा को दुख देते हैं। किसी की सेवा करते हैं तो आप परमात्मा की सेवा करते हैं। ठीक है, आप ये काम करके देख लीजिए। अगला काम है, आप एक गरी का गोला ले लीजिए, गरी का गोला, उसमें घर पर जाइए लेकर के, और घर पर जो पंजीरी नहीं बनाते हैं, आटा को कढ़ाई में गरम कराइए खूब, उसमें थोड़ी चीनी मिला लीजिए बाद में, और उसको पंजीरी बोलते हैं। उस पंजीरी को आप गरी के गोले को काट करके ऊपर से थोड़ा काट दीजिए, भर दीजिए उसमें, और किसी धागे से लपेट दीजिए। जाइए जहां चींटियां देखें आप, कहां, बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर चींटे होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर चींटे मिलेंगे। आप वहीं पर उसे करीब 6-9 इंच करीब गहरा जमीन में गाड़ दीजिए और आप चले आइए। आपका एक यज्ञ होगा जो 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने में वो चींटियां उस नारियल को की खोज करेंगी, वहां जाएंगी, अपना भोजन लेंगी। न जाने कितनी चींटियां उससे भोजन ग्रहण करती रहेंगी और आपका यज्ञ चलता रहेगा। कितने रुपए का खर्चा है? 50 रुपए का लगभग। ये करके देख लीजिए। और जो लोग चींटियों को खिलाते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं और चींटियों को खिलाया करते हैं। तो शनि, राहु और केतु, ये ग्रह के दोष जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। और दूसरे, उन्हें पुण्य मिलता है, उनका पेट भरता है उन चींटियों का आपके दिए हुए अन्न से। अन्नदान सम दान नहीं, अन्नदान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। आप पैसा दान करेंगे, पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, वो जाकर के शराब पी सकता है, घर में मारपीट करेगा, तो उसका परिणाम आपको भी भोगना होगा, क्योंकि आपके पैसे से उसने किया। यहां को क्या खतरा है? चींटियां खाएंगी और आपको आशीर्वाद देंगे। मत समझना कि आत्मा भी छोटी और बड़ी होती है। चींटी से लेकर के हाथी तक में एक ही आत्मा है, बराबर है, बराबर शक्ति रखती है।
लेकिन कर्मों के बस होकर के वो कोई चींटी बन गई तो कोई हाथी बन गया, कोई राजा बन गया तो कोई भिखारी बन गया। ये कर्मों का खेल है, ये तो चलता है। लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं आता, वो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि परमात्मा कभी बदलता नहीं। परमात्मा एक है, आत्मा भी उसका ही अंश है जो कभी नहीं बदलती, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई? और अब हम पांचवा एक और उपाय आपको बता रहे हैं। अगर आपने उसे कर लिया तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी कोई मंदिर बन रहा हो, मान लीजिए शिव मंदिर कहीं बन रहा है, या दुर्गा जी का मंदिर बन रहा है, या किसी का भी मंदिर बन रहा है, आप उसकी मूर्ति लाइए, वहां बोल दीजिए कि मूर्ति का खर्चा मेरा। आप उस मूर्ति को लाइए और जिस दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, आप खुद अपने पैसे से प्राण प्रतिष्ठा कराइए। जो उसमें खर्चा होता है वो आप वहन कीजिए, और साथ ही साथ जो भोज कराया जाता है, जो दावत दी जाती है, वो आप ही करिए अपने पैसे से। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जब तक वो मंदिर रहेगा और जब तक उसमें पूजा चलेगी, आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा, भले ही आप एक दिन भी पूजा मत करना। ये 5 कार्य हैं। इन 5 कार्यों में से आप कोई सा भी एक कार्य चुन लीजिए, आप अपना जीवन तो सफल करेंगे ही, अपनी संतानों का जीवन भी सफल कर देंगे। क्योंकि पिता के द्वारा किए गए पाप को बेटा भोगता है, और पिता के द्वारा किया गया पुण्य भी बेटा भोगता है, क्योंकि वो उत्तराधिकारी है। तो आप समझ लीजिए, इसमें जो भी आपको उचित लगे वो आप कर दीजिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत दी है आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। उस पर पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दें और आप इनमें से किसी एक कार्य का चुनाव जरूर कर लें, जो भी आपको सरल लगे। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।